Good morning students. Geography lesson 4 Agriculture video lecture part 3 topic major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. ज़्यादातर जो क्रॉप्स ग्रो किस लिए की जाती हैं, हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और या फिर जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हमारी होती हैं वो होती हैं जो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्री होगी, कॉटन इंडस्ट्री होगी, ये सभी के यहाँ आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो हमें क्रॉप से मिलता है। Rice is the major food crop of the world. It is a staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. राइस को ग्रो करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। इट ग्रोज बेस्ट इन द एलुवियल सॉइल, एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। ये ऐसी जो सॉइल, एलुवियल क्लेई सॉइल जो होती है जो पानी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा सोख चल लेती है, ऐसी सॉइल के ऊपर ये क्रॉप जो है वो ग्रो की जा सकती है। चाइना लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना है वो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर है और उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट आते हैं। नेक्स्ट क्रॉप इज़ वीट. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season, the bright sunshine at the time of harvest. वीट जो है उसके लिए क्या चाहिए, हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए, और उस समय क्या चाहिए हमें, जब उसका हार्वेस्ट कटाई का समय आता है उस समय हमें ब्राइट सनशाइन जो है वो चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. ये लोमी सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द कोरस ग्रेन्स and can be grown on less fertile and sandy soils. It is a hardy crop and needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. मिलेट्स जो हैं बाजरा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, सैंडी सॉइल होती है, उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। ये खुरदरे जो मोटे अनाज होते हैं ये मिलेट्स उनमें आता है, और उसमें बाजरा, ज्वार और रागी जो हैं वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्रॉप इज़ मेज़. मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. मेज़ जो है उसके लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए और सनशाइन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स. इसके लिए क्या है कि हमें जो फर्टाइल सॉइल की ज़्यादा नीड जो है वो पड़ती है। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको. नेक्स्ट इज़ कॉटन. Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. कॉटन के लिए क्या रिक्वायर होता है, उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, बहुत कम बारिश, और 200 से 210 दिन तक क्या है हमें कम से कम फ्रॉस्ट फ्री डेज जो हैं वो चाहिए, और सनशाइन की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन द ब्लैक and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. ये हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाती है। जूट. जूट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. It grows well on the alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। एलुवियल सॉइल में ये ग्रो करती है, इसके लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो किया जा सकता है और इंडिया और बांग्लादेश जो हैं इसके सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर जो हैं वो हैं। नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी. कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल.
कॉफ़ी के लिए हमें लोमी सॉइल चाहिए और वार्म एंड वेट क्लाइमेट जो है वो हमें चाहिए। गर्म भी है और नमी वाला जो क्लाइमेट होता है वो हमें इसके लिए चाहिए होता है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। इस क्रॉप के लिए सबसे सुटेबल जगह है हिल स्लोप्स जो हैं वो होती है। ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का वो है। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसके जो पत्ते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, हाई रेनफॉल सारा साल जो है वो चाहिए होता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स। इसके लिए हमें लोमी सॉइल चाहिए होती है और स्लोप्स जो हैं वो चाहिए। और उसके बाद क्या है कि ये सबसे ज़्यादा इसमें लेबर की हमें नीड ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ने के लिए हमें लेबर ज़्यादा चाहिए होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ये सबसे अच्छी क्वालिटी की टी जो है वो हमारे